हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम शंकर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप इस चैनल का अपडेट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस यूट्यूब चैनल का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जा करके आप इस चैनल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो चलिए अपन आज मैट्रिक्स का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद इसके बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद उस पर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्या होता है, पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले डिफिनीशन मैं लिख चुका हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर सिंबल और एनी एलिमेंट विच इज अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि रेक्टेंगल तो समझते हैं क्या होता है, और एरे मतलब होता है सारणी है, व्यू मतलब सारणी जो नंबर का सारणी होता है, नंबर और किसी सिंबल का एलिमेंट का जो अरेंज रहता है रो और कॉलम के फॉर्म में। तो सिंपल से फिर से समझिए कि मैट्रिक्स जो होता है वो किसी नंबर सिंबल या एलिमेंट का एक सारणी होता है जो अरेंज होता है रो और कॉलम के फॉर्म में। तो हो गया मैट्रिक्स। तो आपको आगे मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो और मैट्रिक्स को जब हम डिनोट करते हैं वो किसी एबीसीडी का कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कैपिटल ए लिए तो इट इज डिनोटेड बाय, फॉर एग्जांपल में कैपिटल ए कैपिटल बी, कोई भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में किस फॉर्म में होता है वो दिखाते हैं आपको कि जैसे मैट्रिक्स हमको ए है तो वो इस फॉर्म में रहेगा कि ये दे दिया एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी और डी ई एफ। तो ये जो है इसके अंदर में कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये जो है इसके अंदर एलिमेंट है, तो एलिमेंट है। और ये पूरे जो है ये मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स का सिंबल देखिए इस टाइप का होता है, मैट्रिक्स का सिंबल इस टाइप का होता है। देखिए इसका दिख रहा होगा इसे आपको कि यह एक, अगर इसको हम पूरा मिला दे इस तरह से, इसको हम पूरा मिला दे तो ये किस टाइप का बन जाएगा, रेक्टेंगल टाइप से दिखने लगेगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये रेक्टेंगुलर एरे है। डिफिनेशन जैसे बताया कि रेक्टेंगुलर एरे और नंबर ऑफ एलिमेंट और सिंबल। तो ये जो है इसमें एलिमेंट है तो इसका क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है, तो मैट्रिक्स। अब इसमें ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। तो रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। देखिए तो क्या होता है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, और वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस जो होता है हमारा वो रो होता है, और वाई एक्सिस जो होता है हमारा वर्टिकल लाइन वो हमारा कॉलम होता है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि देखिए ये जो वाली एक्स वाई जेड, ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एबीसी वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और डी एफ वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हमारी लाइन जो कहलाएगी वो रो कहलाएगी। देखिए ये इसका नाम देते हैं हम R1, ये रो 1 है, इसका नाम देते हैं। और ये दूसरा रो हो गया इसका R2, और ये तीसरा हो गया R3। सिमिलरली हम इसका अब कॉलम कैसे देखेंगे, कॉलम होता है वर्टिकल लाइन। देखिए एक्स ए डी एक वर्टिकल लाइन हो गया, वाई बी ई दूसरा वर्टिकल, और ये जेड सी एफ तीसरा वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जो वर्टिकल लाइन, ये हमारा कॉलम हो गया 1, इसको हम देंगे कॉलम 1। ये दूसरा दिख रहा है, ये कॉलम देंगे इसको 2, तो C2, और ये तीसरा को देंगे C3, ये कॉलम 3 है। तो कैसे लिखते हैं, ऑर्डर जो लिखते हैं मैट्रिक्स का, ऑर्डर जो मैट्रिक्स का लिखते हैं ऑर्डर, तो कैसे लिखते हैं कि रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। तो इसमें देखिए कितने रो बाय कॉलम, तो इसमें कितने, सबसे पहले रो देखेंगे कितने रो है, 1 2 3, तो कितने रो हो गए इसमें 3। बाय, इसको बाय पढ़ते हैं या क्रॉस पढ़ते हैं या इंटू पढ़िए, 3 इंटू 3, 3/3, 3 क्रॉस 3, जैसे इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं इसको, जनरली इसको पढ़ा जाता है कि बाय। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने रो है 3,
और कॉलम भी कितने हैं 3। इसको कैसे पढ़ेंगे 3/3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आप इसमें समझ गए हो कि रो किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन होती है वो रो होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी कॉलम होती है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है इससे 3/3, इससे हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं उसका नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग करने का मतलब हुआ कि किसका नाम हम क्या देंगे। ठीक है, तो उसका पोजीशन के हिसाब से हम उसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे नेमिंग। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है, इसमें हमको एलिमेंट लिखना है पोजीशन वाइज। ठीक है, पोजीशन वाइज। देखिए, तो हम पोजीशन वाइज कैसे लिखेंगे, तो पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट जो होगा वो, पहला एलिमेंट जहाँ पे होगा वो पहला रो का होगा और पहला कॉलम का भी होगा। इसको क्या नेम देंगे, ए पहला रो पहला कॉलम। इसका मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो होता है ए इज इक्वल्स टू ए आई जे। तो ए हो गया कोई मैट्रिक्स और उसका एलिमेंट होगा ए आई जे। ए आई जे मतलब क्या होगा कि ए कोई एलिमेंट होगा और उसका पोजीशन होगा, आई मतलब होता है रो, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। तो आई और जे में आई क्या शो करता है, रो, और जे शो करता है कॉलम। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट जो है वो A11 है। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखाएगा कि ये तो पहला रो का ही है, बट कौन सा कॉलम में आ गए हम, दूसरा कॉलम, जैसे इसका नाम दे A12। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो ए, देखिए रो तो पहला ही है, ये जो रो है, ये रो जो है R1 रो तो पहला ही है, बट कॉलम किस में पहुंच गए, 1 2 तीसरा कॉलम में पहुंच गए। कॉलम मतलब वर्टिकल है, तो ये तीसरा कॉलम पहुंचे। इसी तरह से हम डॉट 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 करते चले गए। मान लीजिए हम कि हम एन तक पहुंच गए, किस तक, एन तक, मतलब रो तो हमारा पहला ही था बट कॉलम कहाँ पहुंच गए हम, एन पे, समझ गया ना। तो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि कौन से रो में आ गए हम, दूसरी रो में। ये पहले रो थी, ये दूसरी रो, तो दूसरी रो में आ गया तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे A2 और कॉलम कौन सा हो गया, पहला। ये पहला कॉलम है, ये जो कॉलम है अपना C1 पहला कॉलम, ये कौन सा कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम, ये कौन सा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम। इस तरह से बढ़ते गए और ये कौन सा कॉलम हो गया, CN एनवा कॉलम। ठीक है, इस तरह से अब ये कौन सा रो हो गया, दूसरा रो। तो यहाँ पे लिख लिया हम A21। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो तो दूसरा ही है बट कॉलम भी दूसरा हो गया। सिमिलरली ये कौन सा हो जाएगा, ये रो भी दूसरा और कॉलम तीसरा हो जाएगा। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो तो दूसरा ही रहेगा बट कॉलम कौन सा, एनवा कॉलम पे पहुंच गए। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे आएंगे, फिर तीसरा रो होगा, फिर चौथा रो होगा, पांचवा होगा। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एम रो पे पहुंच गए। तो ये रो एम है, एम रो पे पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कौन सा रो में पहुंच गए हैं, एम पे, बट कॉलम हमारा कौन सा है, 1। तो लिखेंगे AM1। सिमिलरली इसमें क्या लिखेंगे कि हम रो तो हमारा एम है बट कॉलम कौन सा है, दूसरा। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे कि रो हमारा एम है और कॉलम जो हमारा है तीसरा। और बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा हमें कि हम एम रो पे पहुंच गए और कॉलम हमारा एन है। समझ गए दोस्तों। तो इसमें हमने इसका एलिमेंट का नेमिंग किया, जिससे एलिमेंट के नेमिंग से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो किस पोजीशन। फॉर एग्जांपल इसमें आपको हम पूछ दे इस वाले में कि इसमें बताओ कि ए इसका पोजीशन क्या, एफ का पोजीशन कैसा है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले इसका रो देखेंगे कौन से रो में है, तीसरा। एफ का पोजीशन ढूंढना है, देखिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम, जिसको क्या लेंगे A33 पर हमारा क्या एफ है, इसको ऐसे दिखाना, A33 पर हमारा एफ है। बी का पोजीशन क्या है, बी का पोजीशन क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसको हम पोजीशन के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं कि A22 पे हमारा बी है। ठीक है, तो ये हमारा नेमिंग कैसे करेंगे वो हो गया। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो इसमें ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले रो फिर इनटू कॉलम, मतलब रो बाय कॉलम लिखते हैं हम ऑर्डर में। तो देखिए रो कितना है इसमें m और कॉलम कितना हो गया इसमें n, तो इसका ऑर्डर हो गया m/n। तो इस हिसाब से हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है,
तो मैंने एक एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ले लिया है जिसमें आपको एलिमेंट बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन सा पोजीशन में है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि देखते हैं कि A11 पे कौन सा एलिमेंट है। A11 मतलब क्या है कि पहला रो और पहला कॉलम का कौन सा एलिमेंट है। तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट हमारा कौन सा है। तो पहला रो और पहला कॉलम, ये देख कौन सा रो है R1, ये हमारा कौन सा रो है दूसरा R2, ये कौन सा रो है तीसरा, लिख लेंगे R3। सडनली इसको कॉलम में देखेंगे तो क्या है C1 C2 C3 और ये C4। सबसे पहले इसका तो ऑर्डर क्या होगा कि 3 रो है इसमें और 4 कॉलम है। देखिए 3 रो और 4 कॉलम, तो ये हमारा हो गया 3/4 इसका ऑर्डर। देखिए A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट हमारा 1 हो गया। इस तरह से हम देखेंगे A12 मतलब होता है कि पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो और दूसरा कॉलम में हमारा एलिमेंट कौन सा हो गया दूसरा। रैंडमली इसलिए ले लेंगे हम कि देखिए रो जो होगा वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता और कॉलम 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। हम ले लिया कि A33 का मतलब हो गया, अब रैंडमली ले रहे हैं तो A33 लिए। A33 मतलब हुआ कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो, चलिए तीसरा रो में देखते हैं। इस तीसरी रो में आ गए और तीसरी कॉलम देखते हैं। तीसरा रो में आकर ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट हमारा आ गया 9। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा तीसरा और तीसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 9। इस तरह से आएंगे हम अब A24 मीन्स कि दूसरा रो और चौथा कॉलम का एलिमेंट कौन है। तो कौन सा रो हम देखेंगे पहले दूसरा रो। ठीक है, सबसे पहले रो है 2, तो 2 पे खड़ा हो जाएंगे आकर के। अब फिर पहुंचेंगे कौन सा कॉलम था चौथा कॉलम तक पहुंच जाएंगे। पहला को छोड़ देंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, तीसरा को छोड़ देंगे, चौथा कॉलम में पहुंच जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया 11। समझ गए। इस तरह से हमको निकालना है A मान लीजिए 32 का मतलब कि तीसरा रो दूसरा कॉलम। तीसरा रो पे खड़े हो जाए करके और दूसरा कॉलम में पहुंच जाइए। पहला को छोड़ दिए दूसरा पहुंच गए। कितना आ गया 8। सिमिलरली हमको पहुंचना है मान लीजिए A23 दूसरा रो पे खड़े हो जाए करके और 3 तक पहुंचे। पहला दूसरा और तीसरा पहुंच गया, तो ये हमारा आ गया 6। तो इस तरह से हम एलिमेंट का पोजीशन बता सकते हैं कि ये उसका पोजीशन A12 में मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स का बेसिक्स। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमको मेल पे सेंड कर सकते हैं डाउट, और मैं आपको मेल दे दे रहा हूँ यहाँ पे bss22feb@gmail.com। और मैंने इस YouTube चैनल का ऐप भी बना दिया है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली अपना वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप नए अपडेट्स पाना चाहते हैं इस चैनल का तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल पे मैं ढेर सारे अब नेटवर्क का चल ही रहा है और मैथमेटिक्स भी शुरू कर दिया हूँ, और उसके बाद कंट्रोल सिस्टम भी कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है। और हम लोग ग्रुप बना लिए हैं, तो ग्रुप में 4-5 लोगों से मिल करके फिर हमने यहाँ पे अच्छा एजुकेशन